किसने किसको किया चूज फॉर द ओरेकल? क्या आज हमें एक और आइडल मैच मिल गया है या कोई पुराना आइडल मैच ही आइडल मैच बन गया है? किसने किसको किया डम? किसने किसको बोला फेक? और कैसे बदले भाईचारा के डायनामिक्स इन द गेम? क्यों हो गए हैं सब एक दूसरे के अगेंस्ट? और लास्ट में किसकी असलियत आएगी भाई इन द गेम? तो ये सारी बातें जानने के लिए और बहुत सारे सरप्राइजेस के बारे में जानने के लिए, hello Splitsvilla lovers, I'm back with the review of episode number 34। और प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत सारे सरप्राइजेस खुलने वाले हैं, बहुत कुछ लक पे आज हुआ है और कैसे किसकी किस्मत घूमी और कौन कहाँ पहुंच गया ये आपको मैं सब बताऊंगी आज के एपिसोड में। तो प्लीज इस वीडियो को हर पॉइंट पे देखना, मिस मत करना और स्किप तो जरूर मत करना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज के एपिसोड मतलब एपिसोड 34 का टाइटल था डोम का ड्रामा, भाईचारा का कलेश। तो आप समझ गए होंगे कि भाईचारा पे ज्यादा फोकस किया गया। वो क्यों, वो तो आपको आगे पता चलेगा, पर पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीक में सब कुछ हुआ, डांस परफॉर्मेंसेस हुई, कौन जीता कौन सेव हुआ वो तो आपको पता ही चल गया था, फिर भी आई विल गिव यू अ रिकैप। तो पिछले डांस परफॉर्मेंसेस में बेस्ट परफॉर्मेंस थी गुल्लू कायरा, सैंडी दीप्तांशु, देन योगेश, आकांक्षा और रूरू की। तो ये सब हो गए थे सेफ फॉर द डूम सेशन। पर आज का विला में हुआ क्या? एपिसोड शुरू हुआ विद द विला और उनको मिला एक स्क्रोल जिसमें था एक स्पॉन्सर की तरफ से गिफ्ट्स फॉर अ हेयर केयर फॉर द ऑल दी स्प्लिट्स विलन इन द विला। तो वो स्क्रोल तो आया, उसके बाद आया एक और स्क्रोल, गाइस, पावर चार्ट का स्क्रोल। तो कौन कितनी रैंकिंग पे है वो पता चल गया। और जैसे कि हमें वहां पे क्लियरली पता चल गया कि गुल्लू विथ 49,800 स्प्लिट कॉइन्स एंड सैंडी विथ 37,000 स्प्लिट कॉइन्स बैठे हैं अभी भी पावर कपल के थ्रोन पे। और सब लोग बिजी हो गए अपने डिस्कशन में क्योंकि सबको पता था कि अगला स्क्रोल आएगा फॉर द डोम सेशन। यस गाइस, आ गया स्क्रोल फॉर द डोम सेशन और सब लोग रेडी होने से पहले स्टार्ट कर दिए अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। सबसे पहले योगेश को अपनी साइड बचानी थी और उसको रूरू को आइडल मैच के लिए जाना था, तो उसने सबको पिच करना शुरू किया। वो सुजैन के पास भी गया क्योंकि उसको पता था पूरे विला में सुजैन ही आकांक्षा से बात कर रही है एंड आकांक्षा इज हर बेस्ट फ्रेंड। तो वो सुजैन के थ्रू कन्विंस करना चाह रहा था कि वो रूरू और उसको आइडल मैच के लिए भेजे ताकि वो आइडल मैच बने और एक कपल को ब्रेक करे, एक लड़की को डंप करके घर भेजे ताकि आकांक्षा का प्रोस्पेक्टिव एक कोई प्लेयर मिल जाए जो उसके साथ खेल सके और योगेश के सर पे से वो जो आकांक्षा को छोड़ने का, डंप करने का, चीट करने का जो टैग है वो मिट जाए। गाइज, आपको क्या लगता है ये योगेश की प्लानिंग क्यों थी? गाइज, वो प्लानिंग इसलिए थी क्योंकि वो अपना नाम क्लियर करना चाहता है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जब भी ये शो ऑन एयर होगा, क्योंकि ये तो पहले से शूट हो गया है ना, तब भी वो गलत दिखेगा इन द आईज ऑफ द ऑडियंस लीविंग आकांक्षा, और आकांक्षा का जो इमोशनल कनेक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा ऑडियंस से। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसे आकांक्षा को प्रोटेक्ट करना, दिखाना जरूरी है, वरना तो उसको आकांक्षा की क्या ही पड़ी है, क्योंकि पूरे डोम सेशन के बाद उन्होंने आकांक्षा से बात ही नहीं की। सो दूसरी तरफ टेन ने जाके अनुष्का के साथ प्लानिंग की कि वो उनको वोट ना करे, रूरो और योगेश को, और वो अभी भी आइडल मैच बने रहें और वो अपनी जगह सिक्योर करे। वहीं योगेश ने मोहित और अनुष्का के साथ जाके भी बात की, उसने अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की। उधर सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, सब लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे थे, पर हमें जो मेजरली दिखा वो ये था, सुजैन वाज आल्सो थिंकिंग कि उसको ये डील करनी चाहिए, योगेश को सपोर्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। तो वो सब तो हमें डोम सेशन में पता चलने वाला था। उसके बाद सब लोग तैयार हुए एंड दे लेफ्ट फॉर द डोम सेशन। डोम सेशन में सरप्राइजेस उनके इंतजार कर रहे थे, क्योंकि स्क्रोल में ये भी मेंशन था गाइस कि आज उन्हें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले। तो पहला सरप्राइज ये था
कि सनी और करण की जगह आज सनी और प्रिंस उनका डोम सेशन में वेट कर रहे थे। करण वॉज नॉट देयर फॉर द एपिसोड। आज के एपिसोड में डोम सेशन में आपको प्रिंस और सनी का कॉम्बो दिखेगा, और क्योंकि प्रिंस एक कंटेस्टेंट रह चुके हैं तो वो बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे, इसमें तो मजा आने ही वाला है। दूसरी बात, सब लोगों ने वेलकम किया, एंड जो सेफ कंटेस्टेंट्स थे वो उस साइड जाके बैठ गए, जो अनसेफ थे, दैट इज 15 कंटेस्टेंट इस बार अनसेफ थे, वो एक साइड जाके खड़े हो गए। हमारे आइडल मैच टीन और सदव अपने थ्रोन पे बैठ गए, और हमारे पावर मैच गुल्लू और सैंडी अपने थ्रोन पे बैठ गए। उसके बाद सबसे पहले बात हुई द भाईचारा थिंग ऑन द शो। प्रिंस ने बहुत क्लियरली पूछा कि ये भाईचारा भाईचारा क्या चल। आज पहली बार हिमांशु भी अनसेफ जोन पे खड़ा था, तो उसको पॉइंट करते हुए भी बोला गया कि तुम ये भाईचारा क्यों चला रहे हो। दिस इज नॉट रूडीज गाइस, दिस इज स्प्लिट्सविला। 4 लोग नहीं जीतने वाले हैं, तुम अपने कनेक्शन के साथ ही जीतोगे, विच इज करेक्ट गाइस। हमें भाईचारा नहीं देखना, हमें तो फुल ऑन एक्शन देखना है, लव देखना है, टास्क देखने हैं, बिट्रेल्स देखने हैं, और डंपिंग देखनी है। और अगर 4 लोग एक साथ मिलके खेलेंगे तो 4 लोग तो नहीं जीतने वाले, विच इज ट्रू। और सनी को भी ये बात समझ में नहीं लग रही थी कि ये गलत है कि 4 लोग एक साथ खेल रहे हैं, एंड इट्स नॉट रोडीज और कोई गैंग का है नहीं। उन्होंने योगेश से भी पूछा कि क्या वो पिछली बार जब रोडीज हारे थे तो उन्हें बुरा लगा था, तो उन्होंने कहा हाँ। वो क्या अपने चारों भाई को स्प्लिट्सविला के फिनाले में लेके जाएंगे। उन सबसे उनकी प्रायोरिटीज भी पूछी, फिर उनसे पूछा कि अगर तुम चारों रह गए और तुम्हें डंप करने को मिला तो किसको डंप करोगे। they were trying to say कि भाईचारा से this season is getting boring guys, ये भाईचारा thing is not happening, and it's not for Splitsvilla, it's for roadies, do there, don't do in Splitsvilla. Even बाकी सब contestants सब लोग भी थोड़े ऑफ थे इस भाईचारा थिंग को लेके, क्योंकि 4 भाई हर डोम सेशन में चलता था। तो गाइज अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं, वो 4 भाई हैं हिमांशु, योगेश, सौरभ एंड आयुष। तो ये सब बातें हुई, सौरभ को भी बोला गया कि तू किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी तो है नहीं, तू यहाँ क्या साइड कैरेक्टर बनने आया है, ऑल दैट थिंग। उसके बाद प्रिंस ने फोकस किया ऑन आकांक्षा, एंड उनसे पूछा कि क्या आकांक्षा, योगेश और रूरू के बीच में बातें हुई। तो आकांक्षा थोड़ी अपसेट हो गई, उन्होंने बोला इन्होंने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की, नॉट इवन सॉरी विला में बिल्कुल बात नहीं की, यहाँ डोम में बात कर रहे हैं तो वहां तो बात ही नहीं कर रहे। एंड शी गेव हर आउटबर्स्ट, इमोशनल आउटबर्स्ट, और इमोशन से ज्यादा गुस्से वाला आउटबर्स्ट था। उन्होंने योगेश की फुल बैंड बजा दी। सॉरी टू से गाइस, पर उन्होंने योगेश की अच्छी खासी बैंड बजाई है, बाय सेइंग कि उनके पास एक शब्द नहीं था। वैसे तो वो उनके साथ 25 दिन से ये शो खेल रहे थे, एंड नाउ सडनली रूरू के आते हुए उन्हें बात भी करने को नहीं मिल रहा है, टाइम भी नहीं मिला कि वो आके उनसे सॉरी कह दे। और योगेश वाज लाइक मैंने सॉरी कहा तो था। तो उन्होंने कहा तुमने स्टेज पे कहा था, पर आई ओ एन एक्सप्लेनेशन साइड में अलग से, पर तुमने कुछ नहीं किया। अब तुम यहाँ डोम के लिए नाटक कर रहे हो, यू आर फेक, मैंने तुम जैसा फेक इंसान नहीं देखा, ये तक बोल दिया आकांक्षा ने। आई नो बहुत एंग्री थी वो। इवन उन्हें ये भी पता चला सुजैन के थ्रू कि योगेश किसी कपल को अलग करके आकांक्षा के लिए कोई प्रोस्पेक्टिव मैच ढूंढ रहे हैं। तो आकांक्षा वाज लाइक आई एम नॉट अ सिंपैथी पर्सन, प्लीज डोंट सिंपैथाइज विद मी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, एंड आई कैन प्ले माई गेम ऑन माई ओन। दैट वॉज वेरी ट्रू। बाकी सब विला वालों ने भी उनका साथ दिया। एज यूजुअल हिमांशु बीच में बोल पड़े, एंड सब लोग उन्हें चुप कराए थे, और प्रिंस सर ने तो इतनी बार उन्हें चुप कराया कि पूछो मत। कोई नहीं बोल रहा था, हिमांशु बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। उनकी दीक्षा और आकांक्षा के बीच में भी फाइट हुई, तो दीक्षा भी उनको सुनाने लगी, एंड आकांक्षा वॉज इन अ वल्नरेबल स्टेट, आकांक्षा वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। वो जस्ट चाहती थी कि कोई उनकी बात सुन ले, पर दीक्षा, हिमांशु किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें से सुनने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं थी। प्रिंस ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, एंड सनी उन्होंने फुल सपोर्ट दिया आकांक्षा को बाय सेइंग यू आर राइट, यू आर नॉट अ पर्सन जिनको सिंपैथी मिलनी चाहिए, यू चूज योर पाथ। तुमने बहुत डिग्निटी से उसको लेट गो किया, इट्स ओके। पर उन्होंने योगेश को लेट गो नहीं किया, वो फुल रिवेंज मोड पे आ गई हैं, जो हमें आगे पता चला। क्योंकि सनी ने बहुत क्लियरली बोला कि अगर जो हमारे पावर कपल हैं गुल्लू और सैंडी, क्योंकि वो लोग लास्ट टास्क जीते थे, तो उनका भी राइट बनता है टू गो फॉर द ऑरिकल, क्योंकि वहां पे जो सेफ साइड था उस पे सिर्फ योगेश, रूरू और आकांक्षा बैठे थे, दीप्तांशु तो साइड में बैठे थे।
कियारा भी उधर बैठी थी, बट मेन बात ये थी कि पहले योगेश से पूछा गया आप किसके साथ जाना चाहते हो, हालांकि वो जस्ट अ क्वेश्चन फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि हम सबको पता था कि वो रूरू के साथ ही जाना चाहते हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे से लपेट के, अच्छे हनी चाशनी में लपेट के बोला हाँ मैं रूरू के साथ जाना चाहता हूँ, पर मैं आकांक्षा के साथ ये था वो था, ऑल दोज थिंग्स। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि योगेश रूरू के साथ जाने वाले हैं, बट एक कपल हो और इतने सारे लोग वोटिंग करे, कोई सेंस नहीं बनता ना, तो और तो कपल चाहिए ना उनके अगेंस्ट खड़े होने के लिए फॉर द आइडल मैच। तो सबसे पहले ऑप्शन मिला गुल्लू और सैंडी को कि अगर आपको अपने प्रोस्पेक्टिव कनेक्शंस के साथ ओरेकल के सामने जाना है, तो पहले तो आपको अपने सारे स्पिट कॉइन्स देने होंगे और अपने आप को डीथ्रोन करके साइड में बैठना होगा। तो गुल्लू ने तो बहुत इजीली फनीली बोल दिया वो नहीं करना चाहते इस बार, मे बी इन द नेक्स्ट डोम सेशन इस बार वो सेफ पोजीशन पे बैठना चाहते हैं, क्योंकि कियारा सॉरी इस बार वो सेफ पोजीशन में बैठना चाहते हैं क्योंकि कायरा भी सेफ साइड पे है, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है और वो अगली बार चले जाएंगे ओरेकल के लिए। और सेम चीज सैंडी ने भी बोली, पर उन्हें दीप्तांशु ने कहा कि तुम वहीं बैठी रहो, हम बाद में देखेंगे कभी और, बट अभी इवन प्रिंस आज के आप लोग को आइडल मैच नहीं बनना, उन्होंने कहा बनना है पर आज नहीं, क्योंकि आज के वोट आउट की इम्पोर्टेंस वो बहुत ज्यादा समझ रहे थे, क्योंकि आज डंपिंग में 15 जने खड़े थे, जिसमें हिमांशु, सौरभ, निहारिका, आयुष, अनीशा, रॉन, अस्मिता, विशु, सुजैन, जला, गौरेश, सब लोग खड़े थे गाइस वहां पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डोम सेशन था आज का। एंड ये तो हो गया कि वो दोनों नहीं जाना चाहते, फिर एक चांस मिला हमारी आकांक्षा जी को, क्योंकि वो लेफ्ट ऑन हो गई थी और वो भी ये टास्क जीती थी, तो उन्हें ये ऑप्शन दिया सनी ने कि वो चाहे तो किसी अनसेफ बॉय को सेव करके अपने साथ बैठा सकती है फॉर ऑरेकल। एंड अब सबको तो पता है ना वो आइडल मैच बन चुकी है किसके साथ, गौरेश के साथ। तो हम सबको पता था, मिनट उन्होंने ये बोला सब लोग हंसने लगे, गौरेश की तरफ देखने लगे, और गौरेश कहता मैंने कुछ बोला ही नहीं। सब लोगों को बोला गया कि आप पिच करना चाहते हो, तो किसी ने पिच नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि आकांक्षा का ऑब्वियस चॉइस गौरेश होगा, क्योंकि वो पहले एक बार आइडल मैच बन चुके हैं, तो बहुत अच्छा चांसेस था वो वापस बने। इवन योगेश बीच में आके बोल रहे कि कोई पिच क्यों नहीं करना चाहता, तो सनी ने उन्हें चुप करा दिया कि ये उनकी बात नहीं है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए, इट्स आकांक्षा डिसीजन, हर गेम वो किसके साथ खेलना चाहती है वो उनकी चॉइस है, तो उन्हें चूज करने दे। तो आकांक्षा ने फटाक से अपना माइंड बना लिया और उन्होंने एज यूजुअल एक्सपेक्टेड नाम लिया गौरेश। गौरेश फिक्स में आ गए, क्योंकि उन्हें झलक के लिए अपने आप को डिथ्रोन किया था और वो झलक के साथ ही जाना चाह रहे थे। इवन ही आज झलक की वेदर ही शुड गो नॉट, झलक थोड़ा एंग्री हो गई, पर बाद में समझाने पे थोड़ा समझ में आया कि अगर गौरेश उधर चला भी गया तो उन लोग के हिसाब से 90% चांसेस थे कि वो आइडल मैच नहीं बने। पर प्रिंस वो सरप्राइज कि वो ऑलरेडी आइडल मैच था विद आकांक्षा, तो उन्होंने बोला कि अब रिकैलिब्रेट हो गया है तो जरूरी नहीं हम लोग आइडल मैच बने, बट सनी ने बोला रिकैलिब्रेट हो गया है पर हो सकता है आप दोनों आइडल मैच बन जाओ। पर उन्होंने दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचा कि कोई उनको आइडल मैच के लिए भेजेंगे ही नहीं, और अगर भेजेंगे भी तो वो नहीं बनेंगे, तो वो जाके एटलीस्ट सेफ साइड में तो बैठ सकता है, एटलीस्ट सेव हो सकता है, ताकि वो झलक को बचा सके। बहुत मनाने पे झलक मान गई एंड गौरेश उधर जाके बैठ गए, और बहुत हंसते आकांक्षा ने साइड में स्वाइप किया और अपने और योगेश के बीच में गौरेश को बैठा दिया। दैट वाज फन। वहां से आकांक्षा का जो मोड चेंज हुआ है गाइस, उन्होंने जो जवाब दिए हैं, जो जो योगेश की बात पे बात रखी है और जो उनको जवाब दिया, गाइस आपको एपिसोड देखना पड़ेगा उस सबके लिए, वो बहुत अच्छा खेल रही हैं, अभी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक वो जो रिवेंज होता है ना, वो प्यार में छोड़ने के बाद जो रिवेंज आता है, ओ हो माइन, वो दिख रहा है पूरा उनके बातों में, उनके एक्शंस में बहुत क्लियरली। अब जो दो कपल बन गए वॉज पहले तो गौरेश और आकांक्षा, दूसरे योगेश एंड रूरू। अब उधर बहुत सारे अनसेफ लोग खड़े थे, तो सनी को अच्छा नहीं लग रहा था, प्रिंस को भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने कहा चलो इन लोगों को थोड़ा बचने का चांस दिया जाए। पर कैसे? तो पहले हमारे आइडल मैच टेन और सदफ और हमारे पावर मैच गुल्लू और सैंडी को ऑप्शन दिया कि वो चूज करे कि उन्हें क्या लेनी है। एक को मिलेगी सेविंग की पावर और एक को मिलेगी डंपिंग की पावर।
तो उन्होंने अपने आप में डिस्कस करके चारों ने बहुत इजीली डिसाइड किया पावर मैच गुल्लू और सैंडी करेंगे डंप और हमारे आइडल मैच टेन और सदफ करेंगे सेफ। तो वैसे ही जब ये डिसाइड हो गया तो प्रिंस ने बोला आज हिमांशु को लक की बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि टारगेट वॉज पेंटेड ऑन हिमांशु या आयुष या सौरभ या योगेश, पर योगेश वॉज सिटिंग ऑन द सेफ साइड, तो इट वॉज सौरभ आयुष एंड हिमांशु। तो वो चारों पे पेंटेड हो रखा था क्योंकि गुल्लू थ्रोन पे बैठा था, उन्हें निकालना था अपने प्लेयर्स को जो उनको कॉम्पीट कर सकते हैं। तो वाई नॉट, इट्स गेम, सब लोग करते हैं तो करना तो पड़ेगा ही ना उन्हें। तो उन्होंने जो चूज किया उसके बाद एक टेबल आई जिसपे थे कार्ड्स, कार्ड्स के ऊपर लिखे थे नंबर। अब प्रिंस ने बोला लक की बात की थी हिमांशु ने, आज का पूरा गेम ही लक पे होने वाला है। तो बेसिकली क्या होने वाला था, जो हमारे आइडल मैच और पावर मैच है वो एक नंबर बोलेंगे और हर कार्ड के पीछे एक स्प्लिट्स विलन का नाम लिखा है। अब जब टेन और सदफ नंबर बोलेंगे तो जिसका नाम लिखा आएगा वो सेफ हो जाएगा, और जब पावर मैच नंबर बोलेंगे तो जिसका नाम आएगा वो डेंजर जोन में ही रहेगा फॉर डंप। तो ऐसे 15 कार्ड्स थे और उन्होंने एक एक करके पहले आइडल मैच फिर पावर मैच फिर आइडल मैच फिर पावर मैच नाम लिए। गाइस पूरा तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन डेंजर जोन में रह गया, वो नाम थे हमारे आयुष अनीशा, रॉन अस्मिता, मोहित, जलक, सुजैन। ये सारे खड़े थे डंपिंग जोन में और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स हो गए थे सेफ। तो इन सब में से आज कोई डंप होने वाला था, तो हमारी अगली जो नॉर्मल प्रोसेस थी वॉज टू चूज बिटवीन हु इज गोइंग फॉर ऑरिकल एंड कौन होगा डंप। तो कपल्स को लिखने थे एक नाम और सारे इंडिविजुअल अनसेफ लोग को लिखने थे ऑरिकल पे जाने के कपल का नाम। तो पहले पिचिंग चली, जब पिचिंग चली तो पिचिंग कम धमकियां ज्यादा लग रही थी क्योंकि अनीशा ने गौरेश और कांक्षा को पिच किया तो योगेश को बुरा लग गया कि आयुष की कनेक्शन होके तो उनको कैसे पिच कर सकती है, हमें क्यों नहीं पिच कर रही। तो वो धमकी टाइप देने लग गए। इवन बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम लोग धमकियां देते हो, ऐसा लगता है कि तुम ही खेल रहे हो, तुम ही जीतोगे, तुम्हें सब कुछ पता है गेम के बारे में, तुम ही एंड लिख चुके हो, तुम ही विनर पता है। गौरेश ने ये बोला योगेश को। आकांक्षा तो मतलब फुल ऑन मोड पे थी। वो सब तो आपको प्लीज एपिसोड में देखो, बहुत मजा आएगा देखने में। इवन मोहित फ्लिप्ड, मोहित वाज पिचिंग गौरेश एंड आकांक्षा, तो योगेश को लगा कि ये फ्लिप क्यों कर रहा है, इसने तो हमारे साथ कनेक्शन किया था, हम लोग के साथ खेलने वाला था, तो उसको फ्लिपर बुला रही थी। तो कांक्षा ने बोला कौन किसको फ्लिपर बुला रहा है, ही वो शी वाज सेइंग इट टू योगेश एंड योगेश चुप हो गया कि भाई कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर फिर भी बोलने से कम थोड़ा आएंगे, हिमांशु तो बोलता ही जा रहा था, दीक्षा भी बोल रही थी, दीक्षा और सुजैन की आर्ग्यूमेंट हुई, आयुष और विशु की आर्ग्यूमेंट हुई, गौरेश योगेश की आर्ग्यूमेंट हुई। और इन सब आर्ग्यूमेंट में जो एक मेन पॉइंट निकल के आया कि सबको ये भाईचारा थिंग से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एवरीबडी वॉज अगेंस्ट दिस भाईचारा भाईचारा बिकॉज हिमांशु वाज लाइक हम चार हम चार हम चार। तो सब लोग कह रहे थे तुम चार मतलब क्या, तुम चार को एक गेम में डाल दो और बाकी सबको निकाल दो, या तुम चारों को अलग गेम में डाल दो, क्योंकि भाईचारा भाईचारा थिंग वाज टू मच गाइस। इवन जब योगेश ने रोहन और स्मिता को बोला कि मैं तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अगले उस तक बचाऊंगा, नेक्स्ट उस तक लेके जाऊंगा, तो रोहन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब उसकी टर्न आई उसने बोला गाइस आप लोग ये जो बोलते हो ना, मतलब मिनट हम आपके अगेंस्ट वोट करें आप एक धमकी देने लगते हो। वो योगेश को बोला गया, उसने बहुत करेक्ट बोला, लोगों ने तालियां बजाई, हंसे भी, खुश भी हुए, क्योंकि उसने ये बोला कि तू मतलब हम तुम्हें वोट दे तो ठीक है, नहीं दे तो तुम हमको धमकाने लग जाते हो। और भाई अगर तू मुझे अगले वोटिंग की इंश्योरेंस क्या दे रहा है, तू मुझे एक काम कर, अगर तुझे इतना है तो तू मुझे सेमीफिनाले तक पहुंचा। इतना तेरे को हो रहा है ना कि तू मेरे को वोटिंग में इंश्योरेंस दे रहा है, तो सेमीफिनाले तक की दे। तो सब लोग हंसने लग गए। तो लग कह रहे कि ये लोग सबको लेके जाएंगे, मतलब एवरीबडी वाज लाइक यार भाईचारा बंद कर दो गाइस, इंडिविजुअल गेम खेलो। इवन प्रिंस तक ने ये बोला, सनी मैम ने बोला कि प्लीज अकेले खेलो, इट्स बेटर, ये स्प्लिट्स विला है, ये रोडीज नहीं है गाइस। नो हार्ड फीलिंग फॉर रोडीज, मेरा फेवरेट शो है, बट ये गेम अलग है। और प्रिंस नरूला खुद ही कह रहे हैं कि ये वो भाईचारा वाला गेम नहीं है, ये स्प्लिट्स विला कनेक्शन, लव और बिट्रेल और डंपिंग का गेम है, तो यहाँ वो खेलो। और चार लोग एक साथ नहीं जीतने वाले गाइस, एक ही पैर जीतेगा। दूसरा, आज का एपिसोड बहुत सरप्राइजेस से भरा हुआ था, तो एक सरप्राइज तो ये हो गया कि लक फैक्टर में लोग सेफ और अनसेफ जोन पे पहुंच गए।
दूसरा था कि कौन डंप होने वाला है, तो डंपिंग के लिए जो दो कपल्स थे जिन्होंने नाम लिखा, पहले गौरेश और आकांक्षा ने नाम लिखा आयुष का। देन हमारे योगेश और रूरू ने नाम लिखा सुजैन का। वो उनकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन अभी अभी उनकी और रूरू की लड़ाई हुई इन डोम, तो वो कैसे छोड़ दी। मतलब सुजैन तो रोने भी लग गई, विशु ने भी रिएक्ट किया। बट ठीक है, वो सब आपको डोम का एपिसोड देखो तो ज्यादा मजा आएगा देखने में। एंड ये सब लोग खड़े थे, पिच किया, उसके बाद सबकी वोट रिवील की बात है कि कौन ऑरिकल के सामने जाएगा। तो आयुष का वोट था योगेश और रूरू के लिए, और बाकी सब ने माइंड इट, इवन अनीशा, अनीशा के पैर का नाम गौरेश और आकांक्षा ने लिखा, स्टिल अनीशा ने गौरेश और आकांक्षा को वोट किया फॉर द ऑरिकल। एंड बाकी सब लोग, झलक, सुजैन, रॉन, अस्मिता, मोहित, सब ने उनका नाम लिखा। इवन जब आर्ग्यूमेंट हुई थी, अनुष्का भी मोहित को कन्विंस करने की कोशिश की थी, पर हिमांशु ऐसे बात कर रहा था, कोई कन्विंस नहीं हुआ, उल्टा सब अगेंस्ट ही हो गए उन चारों के। इवन सब लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो हंस भी रहे थे, तो योग हिमांशु वाज लाइक हंसो मत, तो एवरीबडी वाज लाइक तू हंसना भी कंट्रोल कर ले, तो सब कुछ कंट्रोल कर ले, मतलब हम यहाँ क्यों आए, हम पपेट्स थोड़ा है, एंड ऑल दैट थिंग वाज हैपनिंग। इतना कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। हिमांशु जबरदस्ती बोलते, कई बार ज्यादा बोलने के चक्कर में उनका गेम भी खराब हो रहा है, क्योंकि सब उनके एंटी हो गए। दैट वाज द डिसाइडिंग पॉइंट कि हमें मिल गया था डंप होने के लिए दो नाम, दैट वाज आयुष एंड सुजैन। और ओरेकल के सामने विद मैक्सिमम वोट्स जाने वाले थे गौरेश और कांचा। इवन योगेश वाज सो एक्साइटेड कि ये तो नहीं बनने वाले यार, क्यों जा रहे हैं, अभी तो बने थे, अब थोड़ा ना दोबारा बन जाएंगे। क्योंकि टेन और सदफ के केस में वो लोग पहले नहीं बने थे और दोबारा बन गए थे, तो सबको लग रहा था कि जो पहले हुआ उसका उल्टा होगा। देन सबसे पूछा गया कि कोई मिक्सचर बॉक्स खोलना चाहता है, तो आयुष और मोहित ने हाथ उठाया था, क्योंकि उनको डेंजर फील हो रहा था। अनीशा खुश हो रही थी कि आयुष का नाम डंपिंग के लिए आया है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा अनीशा का क्या, पर वो चीज भी बाद में खुली, जो मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। तो बेसिकली ओरेकल के सामने जाना था गौरेश और कांक्षा को, वो गए, उनको पता था क्या बोलना है, और उन दोनों ने बोला, ओरेकल क्या हम एक आइडल मैच है, और एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गाइस। ऑरेकल ने बोला वो लोग आइडल मैच हैं, और वो अगेन आइडल मैच बन गए हैं, एंड वापस से थ्रोन पे बैठ गए हैं, क्योंकि आकांक्षा ने बोला था आई रिग्रेट लीविंग माई थ्रोन फॉर योगेश, और वो चीज, थ्रोन उनके पास वापस आ गया है, टेन और सदफ डी-थ्रोन हो गए हैं, थ्रोन पे बैठे हैं गौरेश, आकांक्षा, गुल्लू एंड सैंडी, क्योंकि नया आइडल मैच हमें मिल चुका है। सब लोग सरप्राइज हो गए, खुश हो गए, थोड़े लोग अनहैप्पी हो गए, थोड़े लोगों में आप समझ सकते हो किसकी बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कौन अनहैप्पी हो गया। तो अब सबको पता चल गया कि गौरेश और आकांक्षा आइडल मैच बन गए, तो ऑब्वियसली उन्होंने जिनका नाम लिखा है वो डंप हो जाएगा। अब वो डंप हो जाएगा मतलब आयुष डंप हो गया, तो उन्होंने बोला सॉरी आयुष आप डंप हो गए हो। तभी अनीशा मैडम ने अपना ड्रामा वापस शुरू किया, क्योंकि टेन ने उन्हें एक हिंट दिया कि उन्हें बोल देना चाहिए जो उनके दिल में है, और वो चक्ष को और आयुष दोनों को एक्सप्लेनेशन ओ करती है। एंड अनीशा ने रोना शुरू किया एंड बोलना शुरू किया कि जब चक्ष था उनके बीच में सब सही नहीं था, उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, उस समय आयुष उनकी बहुत टेक केयर करते थे। अब आयुष चक्ष के जाने के बाद एकदम बदल गए, वो जो डांस फ्लोर पे उनका बूट अटका था, उसके लिए उन्होंने उनको डंप बोला, बहुत सुनाया भी। एंड आयुष वो शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, वो रोने पे आ गया। एवरी अदर पर्सन वॉज शॉक कि ये फिर से वही कर रही है, मतलब इसने चक्ष के साथ सेम चीज करी, अब आयुष के साथ हो रहा है। इवन हर्षित तो खड़े होकर तालियां मारने लगा गाइस, एंड शी वाज क्राइंग, मतलब क्राइंग विदाउट एन आंसू इज लाइक एक्टिंग मैन। वो पता चल रहा था वो एक्टिंग कर रही है, क्योंकि उनकी एक्टिंग कैच होगी, जो चीज उन्होंने चक्ष पे की उन्होंने सेम आयुष पे की। आयुष रोने लगा, बट उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसने बोला कि शुरू से इवन विशु ने उसका साइड दिया, जो विशु उसका अभी राइवल बना हुआ है, बट उसने बोला कि ये खेलती है, मतलब हर्षित ने उसको ये तक बोला, इसको अब तुझे पता चला कि चक्ष को कैसा लग रहा होगा उस समय जब वो वहां खड़ा था, तू हंस रहा था चक्ष पे, अब तुझे पता चला जब तेरे साथ हुआ। झलक ने भी उन्हें चीज बोली थी कि उनके साथ होगा, क्योंकि जब वो चक्ष के साथ कर सकती है तो वो किसी के साथ भी कर सकती है। पर गाइस उन्होंने करा उनके साथ ऐसा कि अब वो उनको सही नहीं लग रहे, क्योंकि तो वो जा रहे हैं ना, तो उन्हें नेक्स्ट पार्टनर तो चाहिए। तो आयुष ने बहुत ब्लंटली बोल दिया कि शी इज द फेक गर्ल ही हैज एवर मेट,
एंड वो जब चक्स था और उनको वो नहीं पसंद आ रहा था, उसके जाने के बाद उन्हें नेक्स्ट पार्टनर चाहिए था, तो उन्हें आयुष को पिक किया। अब आयुष डंप होके जा रहा है तो उन्हें नेक्स्ट पार्टनर चाहिए, तो उन्हें किसी को तो पिक करना है, तो कुछ तो ड्रामा करेंगे, तो उन्होंने सबको एक अलर्ट दे दिया, गाइस मैं बच जाऊं, क्योंकि मिस्टर बॉक्स बचा है अभी गाइस, तो आयुष के बचने की होप है। तो आई विल मेक श्योर क्या होगा, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अनीशा का अभी गेम खुल गया है गाइस, शी इज प्लेइंग, मेरे को फुल ऑन लग रहा है। आप में से किस किस को लग रहा है शी इज प्लेइंग, क्योंकि वो जेन्युइन तो नहीं लग रहा था। अब दो लड़के गलत नहीं हो सकते, एक लड़की वही सेम चीज नहीं हो सकती। अब उन्हें चक सही लग रहे हैं, तब उन्हें आयुष सही लग रहा था। दैट वॉज ऑल, बट बिफोर इट एंडेड मिस्टर बॉक्स खुला। मिस्टर बॉक्स में लिखा था कि आज जो डंप हुआ है वो वापस डेंजर जोन में जा रहा है। गाइस ध्यान से सुनना, वो वापस डेंजर जोन में जा रहा है, पर उसकी जो लाइफलाइन थी ना, वो पावर कार्ड, वो मिस्टर बेकर्स उनसे छीन रहे हैं। और जो आगे की चीज है, वो एक मिस्चिफ मैसेंजर लेके आ रही है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, दैट वाज अनदर सरप्राइज, वो मिस्चिफ मैसेंजर थी नन अदर देन कशिश कपूर। शी इज ऑन द शो एज मिस्चिफ मैसेंजर, और कुछ तो बवाल होने वाला है गाइस, क्योंकि डेंजर जोन में वापस जाना मतलब अभी कोई और डंप होगा या आयुषी डंप होगा, ये तो कल के एपिसोड में हमें पता चलेगा गाइस। क्योंकि दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड, यही था आज के एपिसोड का फुल ऑन ड्रामा एंड कलेश ऑन भाईचारा एंड ऑल दोस थिंग्स। और मिल गया हमें एक नया आइडल मैच। एंड गाइस, प्रिंस नरूला शायद पूरे हफ्ते शो पे रहने वाले हैं, तो उनको देखने में भी आपको मजा आएगा ही। और कशिश ने आके क्या करा, ये सब तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। जो प्री कैप आया है वो टास्क पे आया है, फाइट्स पे आया है, कुछ ब्रेकअप्स पे भी आया है, जैसे अनुष्का मोहित का ब्रेकअप, कांचा चैलेंजिंग योगेश की वो नहीं जीतेंगे स्प्लिट्सविला। वो सब चीजें आगे देखने के लिए बने रहिए। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको कुछ भी डिस्कस करना है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स अबाउट द शो, अबाउट द एपिसोड, अबाउट द कंटेस्टेंट। अगर आप लोग डिस्कस करना चाहते हो तो हम एक डिस्कशन वीडियो भी बना सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं लाइव आके। तो प्लीज अगर आपको ऐसे डिस्कशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वी आई स्केड्यूल अ लाइव सेशन ऑन द डिस्कशन फॉर स्प्लिट्सविला एंड द कंटेस्टेंट, एंड कौन है प्रोस्पेक्टिव विनर आप लोग के हिसाब से। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और प्लीज stay connected and thank you for watching this video. Take care. Bye guys.